हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा एजुकेशन चैनल टॉक विद नमन। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस चैनल में हम वेरियस एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, करंट अफेयर्स की डीप एनालिसिस करते हैं। ठीक है। और अभी जो सीरीज़ चल रही है हमारी वो आत्मनिर्भर भारत, जो 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज था जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने अनाउंस किया था, उसके बारे में हम एनालिसिस कर रहे हैं पार्ट वाइज। ठीक है ना। तो आज उसका पार्ट 3 का एनालिसिस करेंगे हम। पार्ट 1 और 2 के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं वहाँ जाकर देख सकते हैं। और जो हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस चलती हैं उसका जो एपिसोड 4 है वो कल हमने अपने चैनल पे लॉन्च कर दिया था। और अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। उसमें हमारी जो एक हफ्ते की जो भी करंट की न्यूज़ेस होती हैं वो हम वहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज देखिए, ये आत्मनिर्भर भारत और हमारी वीडियो का पार्ट 3 है, एग्रीकल्चर यानी कृषि। और ये कब अनाउंस किया था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने? 15 तारीख को। कब अनाउंस किया था? 15/5/2020 को। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या जो फार्मर्स को सुविधाएं दी जाएंगी इस पैकेज के अंदर, अगर सही से इम्प्लीमेशन हुआ तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कल की अनाउंसमेंट के बारे में देख लेते हैं, जो कल हमने मतलब कल के वीडियो में जो है कवर की थी। यस्टरडे अनाउंसमेंट रिलेटेड टू फार्मर्स, और फार्मर्स को 30,000 करोड़ का एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल दिया जाएगा वो नाबार्ड की तरफ से। ठीक है। और 3 करोड़ फार्मर्स जो है वो इससे बेनिफिशियल मतलब बेनिफिट उनको मिलेगा, और 2 लाख करोड़ का क्रेडिट लोन भी उनको दिया जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक शॉर्ट टर्म में मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। अगर आपको डीप में समझना है और भी कई की पॉइंट्स हैं तो आप कल की वीडियो जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो पहली न्यूज़ जो पहला एक निकल के आया है, एग्रीकल्चर एडिशनल स्टेप ड्यूरिंग कोविड। यानी जो एक पॉइंट निकल के आया, एक नंबर अ नंबर ऑफ मेजर्स सपोर्टिंग फार्मर्स ऑफ एक्सप्लेन यस्टरडे, ये हमने कल आपको बताया था। और एडिशनल मेजर्स और बहुत सारे बदलाव किए जाएंगे टेकिंग ड्यूरिंग लास्ट 2 मंथ आर बिलो। जो लास्ट के 2 मंथ्स हैं उनको बहुत ज़्यादा उनमें बदलाव किए जाएंगे ताकि फार्मर्स को और एग्रीकल्चर को काफ़ी बेनिफिट हो, काफ़ी जो है लाभ उनको मिले। ठीक है। तो ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी परचेज ऑफ अमाउंट मोर देन 74,300 करोड़, 74,300 करोड़ का ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है वो दिया जाएगा और सपोर्ट किया जाएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। और पीएम किसान फंड ट्रांसफर 18,700 करोड़, इतना जो है वो फंड ट्रांसफ़र किया जाएगा और किसानों के पास एक तरह से उनको मदद दी जाएगी। ठीक है। और फसल बीमा योजना के अंतर्गत 6,400 करोड़ भी दिया जाएगा ताकि फसलों को जो नुकसान होता है उसकी भरपाई हो सके। चलिए, एनिमल हस्बेंड्रीज क्या है? ये एनिमल हस्बेंड्रीज, इसको देख लेते हैं। देखिए, जो हमारे जानवरों से होने वाली चीज़ें हैं जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, चाहे फिर वो एग हो और फिर चाहे वो मीट हो और चाहे वो मिल्क हो, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। एडिशनल स्टेप ड्यूरिंग कोविड, जो कदम उठाए गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। ड्यूरिंग लॉकडाउन डिमांड ऑफ मिल्क रिड्यूस्ड ऑफ 20 to 25%, यानी जो घटी है डिमांड मिल्क की, जो 20 से 25% घटी है। तो भाई इन अगर चीज़ों की डिमांड घटती है तो फिर नुकसान भी वहाँ होता है। तो ठीक है, 560 लीटर्स पर डे प्रोड्यूस बाय कॉपरेटिव्स अगेन डेली सेल ऑफ 360 LLPDs, यानी जो इतना पहले बिकता था और अभी इतना जो हो रहा है, ठीक है ना, इसकी सेलिंग हो रही है। टोटल 111 करोड़ लीटर्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस इंश्योरिंग पेमेंट ऑफ 4,100 करोड़, यानी 4,100 करोड़। मतलब पहले इतना वो होता था एक्स्ट्रा जो मिल्क है वो प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी बिक्री नहीं हो पा रही लॉकडाउन के अकॉर्डिंग, जो लॉकडाउन चल रहा है उसके तहत। तो ये सब लॉसेस हमको देखने को मिल रहे हैं, तो इनको जो कवर करना है उसके लिए स्कीम लाई जा रही है। न्यू स्कीम्स टू प्रोवाइड इंटरेस्ट सबवेंशन 2% एनम पर डेयरी और कॉपरेटिव्स ऑफ फॉर 20 to 21, मतलब 2020 और 2021 में इतना जो है इंटरेस्ट इनको प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और दिस स्कीम विल अनलॉक 5,000 करोड़ एडिशनल लिक्विडिटी बेनिफिटिंग 2 करोड़ फार्मर्स। जो मतलब 2 करोड़ किसान होंगे उनको इस स्कीम से लाभ होगा और इस स्कीम का वो लोग फ़ायदा उठा पाएंगे ताकि उन्हें कोई भी चीज़ का लॉस ना हो। देखिए, कई जगह जब चीज़ों का लॉस होना शुरू हो जाता है, जैसे मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और बिक्री कम हो रही है तो उनको लॉस हो रहा है, तो फिर एक तरह से अपने आप को वो लोग इन चीज़ों से अलग कर लेते हैं कि नहीं, जिस चीज़ में भाई कोई भी हो, जाहिर सी बात है अगर लॉस हो रहा है उसका तो वो वहाँ से हटने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ सारी चीज़ें हैं कि हटे ना,
क्योंकि इन फ्यूचर ये सारी चीज़ें जब ठीक हो जाएंगी तो जब कोई कर ही नहीं रहा होगा इन सब चीज़ों को तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीज़ें चलती रहें प्रॉपर तरीके से, इसलिए स्कीम लाई जाएंगी। फिशरीज़ यानी मछली पालन के लिए क्या किया जा रहा है भाई, एडिशनल स्टेप्स ड्यूरिंग कोविड, ऑल फॉर कोविड रिलेटेड अनाउंसमेंट फॉर फिशरीज इम्प्लीमेंटेड। क्या मत्स्य पालन यानी मछली पालन वालों के लिए क्या अनाउंसमेंट की गई, वैलिडिटी ऑफ सैनिटरी इम्पोर्ट परमिट्स फॉर इम्पोर्ट ऑफ श्रिम्प्स ब्रूड स्टॉक्स एक्सटेंडेड फॉर 3 months। अब ये क्या है इसके लिए भी समझ लीजिए। देखिए, एक तरह का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो उत्पाद के प्रवेश से पहले निर्यातक देश द्वारा पूरी तरह से एक स्वच्छता का एक समझ सकते हैं प्रमाण पत्र होता है। जैसे कई जगह मछली बाहर भेजी जाती हैं तो भेजने से पहले उनको एक सर्टिफिकेशन मिलता है और ये सारी चीज़ें कि वो ठीक हैं, स्वच्छ हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये जो है इसका एक्सटेंड कर दिया गया है ये पीरियड। और एक तरह से ये झींगा, ये जो श्रिम्प ब्रूड स्टॉक पढ़ रहे हैं आप, ये एक झींगा मछली होती है जो बहुत आपने देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें एक स्वच्छ माध्यम से, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, इनके एक सर्टिफिकेशन में जो टाइम पीरियड है इसका बढ़ाया जाएगा। कंटेंट डिले अप टू 1 month टू अराइवल ब्रॉड स्टॉक्स कंसाइनमेंट। जो ये भेजा गया माल है इसको 1 महीने आगे शिप किया जाएगा और आगे ये एक्सटेंड किया जाएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, ठीक है। अलाउड रीबुकिंग ऑफ क्वारंटाइन क्यूबिकल्स फॉर कैंसल्ड कंसाइनमेंट विद नो एडिशनल चार्जेस। देखिए, जो कंसाइनमेंट डिले किया जाएगा या बढ़ाया जाएगा उसमें जो एक्स्ट्रा चार्जेस कोई भी लगते हैं तो उनको नहीं लगाया जाएगा, ताकि जो हमारा कस्टमर है उसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड ग्रांट ऑफ एनओसी फॉर क्वारंटाइन रिलैक्सेशन फ्रॉम 7 days to 3 days, ठीक है। तो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एक तरह से जो क्वारंटाइन के अकॉर्डिंग मिलता है, तो वो उन सब चीज़ों में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये सारी चीज़ें करी गई हैं। देखिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, होपफुली आप समझ जाते होंगे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आंसर कर दूँगा एक आसान भाषा में, वहाँ पे भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए, registration of 242 registered shrimps hatcheries and Nopli rearing hatcheries expiring on 31st/3/2020 extend for 3 months। देखिए, ये भी एक झींगे की प्रजाति होती है जो झींगा पालन होता है और अंतर्देशीय मत्स्य पालन होता है। देखिए, जो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे देश में ही होती हैं और कुछ जो हमारे बॉर्डर में यानी हमारे देश के अंदर नहीं हो पाती हैं, जो कुछ कारणों की वजह से, तो वो बाहर से होती हैं। तो ये जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है इसको बढ़ा के 3 month आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए बीच में। ऑपरेशंस ऑफ मरीन कैप्चर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर रिलेटेड टू कवर आइसलैंड फिशरीज। जो आइसलैंड फिशरीज़, आप एक तरह से ये समझ लीजिए कि जो भी समुद्री मछलियों का पालन होता है और जो मछलियों का अलग तरह से छोटे छोटे तालाबों में पालन किया जाता है, तो ऑपरेशन एक तरह से मरीन कैप्चर चलाया जाएगा जो इन सब चीज़ों के लिए बेनिफिशियल होगा। एक तरह से सारी चीज़ों को बचाने की कोशिश की जा रही है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। एग्रीकल्चर, कृषि, मेजर्स ऑफ स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए, एक अच्छी चीज़ हमारे सामने निकल के आई, 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फ्रॉम फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फार्मर्स। देखिए, ये एक तरह का जो खेतों से हमारे जितने भी चीज़ें निकल के आती हैं, चाहे कोई भी वो राशन हो जाए या कोई भी चीज़ जो फसल है वो निकल के आए, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ख़राब हो जाती हैं। उनको एक टाइम लिमिट होती है कि कोई फल होता है या कोई सब्ज़ी होती है, उनकी एक टाइम लिमिट होती है और इतने दिन की वो बात ख़राब हो जाती है। क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई हैं और बिकती नहीं है जल्दी जल्दी। तो उसके लिए एक बड़ा अहम कदम उठाया गया है, लैक ऑफ एडुकेट कोल्ड चेन और पोस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फार्म गेट कॉशिंग गैप्स इन वैल्यू चेन्स। देखिए, एक तरह की जो आप एक तरह से बोल सकते हैं कि शीत गृह बनाए जाएंगे। शीत गृह मतलब एक तरह से आप कोल्ड स्टोरेज के जगह बनाई जाएंगी जहाँ पे इन सारी चीज़ों को रखा जाएगा और उनकी जो बचाव है, उनकी जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ाया जा सकता है कि हाँ, कोल्ड स्टोरेज में रख देंगे तो ये ज़्यादा दिन तक अच्छे से चल पाएगी। तो ये सारी चीज़ें करी जाएंगी और इनके लिए एक अलग से कोल्ड स्टोरेज के फॉर्म जो हैं वो बनाए जाएंगे ताकि जो चीज़ें वो ज़्यादा देर तक रुक सकें। Focus has been on a short term loan
क्रॉप लोन्स वाइल इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ ऑफन नॉट बीन इनफ। देखिए एक शॉर्ट टर्म्स के फसलों के लिए लोन प्रोवाइड किए जाएंगे जिनकी जो समय सीमा है वो बढ़ा दी जाएगी, या समय से कुछ समय सीमा में छूट दी जाएगी कि हाँ भाई इतना टाइम पीरियड नहीं है कि आप इतने दिन में दो ही दो, आप कुछ और लेट कर सकते हो, दे सकते हो। तो ये जो छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करवाए जाएंगे ताकि किसानों को मदद हो सके। फाइनेंशिंग फैसिलिटीज़ ऑफ ₹1,00,000 विल बी प्रोवाइडेड फॉर फंडिंग एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एट फार्म गेट। ये जो खेती वाले, ये फार्म गेट का आप मतलब समझ रहे हैं, जो खेती से जितने भी खेत से चीज़ें आती हैं हमारे, उनके जो एक तरह से स्टोर करने की चीज़ें हैं उनके लिए, स्टोरेज के लिए और बहुत सारी चीज़ों को बचाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए 1,00,000 करोड़ दिया जाएगा। और एक तरह से ये बुनियादी जो प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इसके लिए प्राइमरी एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, फार्मर्स, प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस और एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेज स्टार्टअप्स जो भी हैं, इन सारी जगहों पर पैसे दिए जाएंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके और ज़्यादा से ज़्यादा इन सारी चीज़ों को बचाया जा सके। इम्पेटस फॉर डेवलपमेंट ऑफ फार्म गेट फॉर एग्रीगेशन पॉइंट्स, अफोर्डेबल एंड फाइनेंशियली वाइबल पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए कुछ जो ऐसे बदलाव किए जाएंगे जिससे ये सारी चीज़ें एक तरह से टिक सकें और ये रुक सकें। फंड विल बी क्रिएटेड इमीडिएटली, और ये जो 1,00,000 करोड़ का फंड है ये बहुत जल्दी जो है लाया जाएगा ताकि जल्दी से जल्दी इन सारी चीज़ों की जो पूर्ति है एक तरह से हो जाए। ₹10,000 करोड़ स्कीम विल बी स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज। देखिए माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज जो लघु उद्योग होता है एक तरह से, जो खाने की चीज़ों की पूर्ति करता है, उसको भी 10,000 करोड़ जो है दिए जाएंगे इसके अंतर्गत। स्कीम प्रमोट्स विजन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वोकल फॉर लोकल विद ग्लोबल आउटरीच। देखिए जो आपके आसपास चीज़ें जो मिलती हैं उन्हें एक स्टैंडर्ड लेवल तक ले जाना और उन्हीं पे आश्रित हो जाना, जैसा कि हमारे इस टाइटल में बताया था कि आत्मनिर्भर भारत, ये आत्मनिर्भर भारत और ये वोकल फॉर लोकल, ये चीज़ें भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने अपने स्पीच में बोली थी। तो इसके लिए एक जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा निकल के आता है, अनऑर्गेनाइज MFS यानी माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस यूनिट्स नीड टेक्निकल अपग्रेडेशन टू अटेन FSSAI फूड स्टैंडर्ड। देखिए जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं जो खाने की चीज़ों के उत्पादन में मदद करते हैं, तो उन्हें एक टेक्निकल अपग्रेडेशन चाहिए। देखिए टेक्निकल अपग्रेडेशन ऐसे समझ लीजिए जैसे हमने आपको ऊपर बताया कि बहुत सारी चीज़ें सड़ जाती हैं या बिक नहीं पाती हैं टाइम से। तो टेक्निकल अपग्रेडेशन मीन्स जैसे उन्हें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जाए, उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी बताई जाए, उन्हें जो कोल्ड स्टोरेज है वो प्रोवाइड करवाया जाए ताकि वो FSSAI मतलब जो हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो शुद्धता की एक तरह से जांच करता है, तो उसके स्टैंडर्ड्स पे वो खरी उतर पाएँ और जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग कर पाएँ। स्कीम विल बी लॉन्च्ड ऑफ हेल्प 2 लाख MFE अटेन अबव गोल। ये 2 लाख जो हमारी माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस हैं इनको ये हेल्प करेगा ताकि वो अपने गोल को अचीव कर पाएँ और अपने लक्ष्य तक जा सकें। जो उनको लक्ष्य दिया गया है कि हाँ आपको इतना चीज़ें प्रोड्यूस करनी है और इतनी चीज़ें जो है मार्केट में अवेलेबल करवानी है। एक्सिस्टिंग माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस, फार्मर्स, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड कोऑपरेटिव भी टू बी सपोर्टेड। जो एग्जिस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे उनको एक सपोर्ट दिया जाएगा इस सारी चीज़ों के अंदर। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच मैंगो इन यूपी। देखिए क्लस्टर बेस्ड क्या होता है कि एक तरह से उन्हें सपोर्ट किया जाएगा कि वो चीज़ें जो बनी हुई हैं कि हाँ ये चीज़ें फेमस है वो अपनी स्थिरता पे बनी रहें। क्या है वो? मैंगो इन यूपी, केसर इन जम्मू एंड कश्मीर, बैम्बू शॉर्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट, चिरी इन आंध्र प्रदेश और टेपोइका तमिलनाडु। ये कोई चीज़ होगी, मेरे को इतना अंदाज़ा नहीं है। देखिए जैसे मैंने अभी GI टैक्स वाली वीडियो में बताया था और करंट अफेयर्स की वीडियो में बताया था कि हाल ही में अभी केसर, जो जम्मू एंड कश्मीर का केसर है और GI टैग मिला है, और यूपी के भी कई जगह के आम है जो ने GI टैक्स मिला है। जो ये चीज़ें जो स्टैंडर्ड लेवल पे हैं ये वैसे ही बनी रहें, इनकी शुद्धता में या किसी चीज़ में कमी ना आए जिसके तहत इन्हें एक तरह से वो मान्यताएं खत्म कर दी जाए इनकी। तो इन चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है। एक्सपेक्टेड आउटकम्स, इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, इरिगेशन, इंटर इरिगेशन विद रिटेल मार्क्स, इम्प्रूव्ड इनकम्स। देखिए
ये आउटकम जो आने हैं, देखिए हम सोर्स तो लगा रहे हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों के लिए हेल्प करें, देखिए, लेकिन उनसे आउटकम्स भी जो उनसे फ़ायदे हैं वो भी आने चाहिए। तो उसके लिए हेल्थ एंड सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड है उनको इम्प्रूव किया जाएगा, और रिटेल मार्केट पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, जो एक तरह से फुटकर आप बोल सकते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। विल ऑल्सो हेल्प इन रीचिंग अप टैप्ड एक्सपोर्ट मार्केट इन व्यू ऑफ इम्प्रूव्ड हेल्थ कॉन्सिक्वेंस। ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी ताकि वो लोकल में भी बिक सके और बाहर भी जा सके वो सारी चीज़ें। निकल के आता है हमारा 20,000 करोड़ फॉर फिशर मैन थ्रू प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। एक तरह से ये जो योजना लॉन्च हुई थी शायद मेरे हिसाब से ये अभी जो पहले बजट आया था उसमें भी लॉन्च हो चुकी थी, उसमें भी थी। और तो इसको एक तरह से और आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है, और इसमें जो भी छोटे छोटे गैप्स हैं, जो भी कमियां हैं, उनको दूर करने की कोशिश की गई है। गवर्नमेंट विल लॉन्च PMMSY फॉर इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर ऑफ मरीन एंड इनलैंड फिशरीज। जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारी अंतर्देशीय सीमा है और जो बाहर की जितनी भी सीमाएं जिसमें ये फिशरीज़ का काम होता है, ये मछली पालन का काम होता है, तो एक तरह से उनको इम्प्रूव किया जाएगा। और एक तरह से ये चीज़ें जो लॉन्च की जाएंगी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके अकॉर्डिंग जो 20,000 करोड़ दिया गया है, तो इससे कई चीज़ें हेल्पफुल होगी। 11,000 करोड़ इसमें से कितना है फॉर एक्टिविटीज़ और इन मरीन इनलैंड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, इन सारी चीज़ों को दी जाएंगी जो हमारे मछली पालन में जो चीज़ें होती हैं, जैसे जो अंदर देश के अंदर होती हैं, देश के बाहर जो चीज़ें होती हैं उनके लिए। और 9,000 करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बुनियादी ढांचा है उसके लिए दी जाएगी। फिशिंग हार्बर्स और कोल्ड चेन मार्केट, यानी जैसे मछली आती है तो वो सड़े नहीं, ज़्यादा दिन तक चले, तो इसके लिए कोल्ड स्टोरेज यहाँ प्रोवाइड करवाए जाएंगे। केज कल्चर, देखिए केज कल्चर क्या होता है कि मछलियों के लिए छोटा छोटा एक तरह से जाल बनाया जाता है, और उसमें 100 ग्राम के अकॉर्डिंग, देखिए जो केज कल्चर है इसमें यही होता है, ठीक है। तो 100 ग्राम के अकॉर्डिंग मछलियों को डाला जाता है और फिर उनको पाला जाता है, और फिर ये आगे जो चीज़ें होती हैं ये होती हैं। और सी वुड फार्मिंग क्या होता है? सी वुड फार्मिंग एक तरह से आप बोल सकते हो कि समुद्री शैवाल, देखिए बहुत सारी जो हमारी दवाइयाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं खाने की भी हो सकती हैं और मेडिसिन में भी यूज़ आ सकती हैं, तो ये एक तरह से समुद्री शैवालों से बनाई जाती है, तो इसकी भी एक तरह से खेती की जाएगी और उसको भी सपोर्ट किया जाएगा। ऑर्नामेंटल फिशरीज़, ये एक तरह से सजावटी खेती आप बोल सकते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप नदियों में कमल को तैरते देखते हैं, और बहुत सारे ऐसे फूल्स होते हैं जो एक तरह से ऑर्नामेंटल यानी सजावटी तौर पर आते हैं, तो इनकी भी जो खेती है उसको भी एक तरह से पुशअप्स दिया जाएगा, मतलब उसको पुश किया जाएगा कि वो भी जो जैसे चल रही थी वैसे चलती रहे और ग्रो करे। एज वेल एज न्यू फिशिंग वेजल्स, ट्रेसेबिलिटी लेबोरेटरी नेटवर्क एक्सेट्रास, ये सारी चीज़ें इनके लिए और वो खोले जाएंगे, जैसे बहुत सारी लैब्स खोली जाएंगी और इनके लिए एक नई टेक्निक्स, जो नई टेक्निक है वो दी जाएगी इनको, तो ये सारी चीज़ें की जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। प्रोविजंस ऑफ बैन पीरियड सपोर्ट टू फिशरमैन ड्यूरिंग द पीरियड फिशिंग इज़ नॉट परमिटेड, पर्सनल एंड बोट इंश्योरेंस। देखिए जो अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत सारे लोगों को फिशिंग जो है वो अलाउड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्राउड होता है और मछुआरे जो हैं उनको फिशिंग अलाउड नहीं है, तो इस टाइम पे जो भी उनको लॉसेस हो रहे हैं उनकी भरपाई की जाएगी और उनको पर्सनल एंड बोट इंश्योरेंस जो है वो दिया जाएगा। विल लो टू एडिशनल फिश प्रोडक्शन ऑफ 70 लाख टन्स ओवर 5 ईयर, जो इतना जो हमारा प्रोडक्शन है उसे भी एक तरह से लीड किया जाएगा, एक तरह से पाने की कोशिश की जाएगी। एम्प्लॉयमेंट टू आवर 55 लाख पर्सन, डबल एक्सपोर्ट टू ₹1 लाख करोड़, फोकस ऑन आइसलैंड और हिमालयन स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ये जितने भी जगह हैं जहाँ पे ये सारा चीज़ काम होता है, ये सारे उनको एक तरह से पुशअप्स किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो निकल के आता है नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर निकल के आया है, और नेशनल एनिमल डिजीज़ जो हमारी जो गाय होती हैं और जो गाय भैंस और जो भी मुर्गी बकरी जिनसे भी हमें मतलब मिल्क और एग और जो मीट, ये सारी चीज़ें जो खाने की होती हैं, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, तो उनके लिए
फुट एंड माउथ डिजीजेज, जबकि उनको पैरों में प्रॉब्लम्स होती हैं, कई तरह की बीमारियां होती हैं, इनके मुंह से संबंधित कई तरह की बीमारियां होती हैं, तो उसको ठीक करने के लिए एक तरह से 13,343 करोड़ का एक टोटल मेडिकल पैकेज दिया जाएगा, ताकि उनकी समय समय पर जांच होती रहे और वो किसी भी बीमारी से इन्फेक्टेड ना हो, और किसी भी वायरस या किसी भी बैक्टीरिया वगैरह से इन्फेक्टेड ना हो, और प्रॉपर उनकी देखभाल की जाएगी। उसके लिए ये अमाउंट दिया जाएगा। इट ensured 100% vaccination of cattle, buffalo, sheep, goats and pig population, total 53 crore animal for foot and mouth disease और एंड ब्रूसिलियस। देखिए 100% वैक्सीनेशन उनको किया जाएगा, ये सारे जितने भी जानवर हैं, और पिग पॉपुलेशन। देखिए मैंने करंट अफेयर्स की आपको वीडियो में बताया था, जो इसके पहले जो लास्ट संडे वाली वीडियो थी, और उसमें मैंने बताया था इस संडे से पहले कि आसाम में एक नॉर्थ ईस्ट जो हमारी जितने भी राज्य हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, तो वहाँ स्टेट हैं जैसे कि उसमें से एक आसाम आता है, वहाँ पे सूअर का बहुत बड़ा जो है वो सालाना करीब करीब 1 बिलियन का जो है वो मांस, वो पोर्क जिसे बोलते हैं, वो बाहर जाता है, और यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी एक तरह से पुश किया जाएगा ताकि ये सारी चीज़ें भी अच्छे से वर्क कर सकें। चलिए, टिल डेट 1.5 करोड़ काउस एंड बफोलोस टैग्ड वैक्सीनेटेड, और अभी आज की डेट पर ये 1.5 करोड़ काउस को और बफेलोस यानी भैंस और गायों को वैक्सीनेशन कर दिया गया है। चलिए, एनिमल हस्बेंड्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ऑफ 15,000 करोड़, 15,000 करोड़ किसको दिया गया है? एनिमल हस्बेंड्रीज, यानी जहाँ पे मैनी एरियाज़ इन कंट्री विद हाई मिल्क प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा कई जगह एरियाज़ पे देश के हाई मिल्क प्रोडक्शन या बहुत ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन होता है। हैविंग ग्रेट पोटेंशियल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डेयरी, और ये प्रोडक्शन का होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट डेयरीज़ पे होता है। एम टू सपोर्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू डेयरीज इन डेयरीज प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन एंड कैटल फीड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसे एक बुनियादी ढांचा देने की कोशिश की जाएगी ताकि वो अपना डेयरी प्रोडक्शन है जो वो करते रहें लगातार और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। एंड एनिमल हस्बेंड्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ऑफ ₹15,000 करोड़ विल बी सेटअप, और इस फंड को जो जल्द से जल्द सेटअप किया जाएगा। इनिशिएटिव टू बी गिवन फॉर एस्टैब्लिशिंग प्लान्स फॉर एक्सपोर्ट ऑफ नीच प्रोडक्ट्स, और इसके लिए कई तरह के प्लान्स भी जो लगाए जाएंगे जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। प्रमोशन ऑफ हर्बल कल्टीवेशन ऑफ ₹4,000 करोड़। देखिए हर्बल एक तरह से आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती हैं और आयुर्वेदिक जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे कई तरह की दवाइयाँ बनती हैं और वो कई तरह के से यूज़ होते हैं। तो इसके लिए जो पैकेज दिया गया, पैकेज में जो जगह दी गई 4,000 करोड़ रुपीज़ उनके लिए अलॉटेड हुए हैं। नेशनल मेडिकल प्लान्स बोर्ड NMPB हैज़ सपोर्टेड 2.25 लाख हेक्टेयर अंडर कल्टिवेशन ऑफ मेडिकल प्लांट्स। इतनी जो जगह है 2.25 लाख हेक्टेयर, इसके अंडर में जो हर्बल की कल्टिवेशन, हर्बल की पैदावार होती है वो सारी चीज़ें होंगी। 10 lakh hectare will be covered under herbal cultivation in next 2 years will outlay up ₹4,000 करोड़। देखिए 10 लाख हेक्टेयर की जो ज़मीन है जहाँ पे ये औषधीय जो खेती होती है उसको 2 ईयर आगे के 2 सालों में अब बहुत बड़े पैमाने पर ले जाया जाएगा और उसे 4,000 करोड़ तक के रीच तक पहुंचाया जाएगा। विल लीड टू ₹5,000 करोड़ इनकम जनरेशन फॉर फार्मर्स, और इससे 5,000 करोड़ तक की जो इनकम जनरेट होगी फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए, वो होगी। नेटवर्क्स ऑफ रीजनल मंडीज ऑफ फॉर मेडिकल प्लांट्स, और ये जो मेडिकल प्लांट हैं और इन्हें ऐसे नेटवर्क के अंदर लाया जाएगा कि ये और मंडियों तक और मतलब लोगों के पास तक आसानी से पहुंच जाए। NMPB यानी नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड विल बी ब्रिंग 800 हेक्टेयर एरिया बाय डेवलपिंग ए कॉरिडोर ऑफ मेडिकल प्लांट्स अलोंग द बैंक ऑफ गंगा। एक कॉरिडोर, एक गलियारा टाइप बनाया जाएगा और जो गंगा नदी के किनारे होगा। देखिए कई जो पोषक तत्व होते हैं और वो पानी के मिनरल से भी बहुत ज़्यादा एक तरह से लाभकारी हो जाते हैं। तो गंगा के किनारे एक कितना 800 हेक्टेयर का जो एक गलियारा टाइप बनाया जाएगा ताकि उन्हें एक आसानी से ग्रो करने का वो मिल सके। ठीक है। बी कीपिंग इनिशिएटिव, देखिए मधुमक्खी पालन एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ ये भी एक अहम रोल प्ले करता है और इसको 500 करोड़ रुपए जो है प्रोवाइड किए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। मधु पालन एक तरह से बोल सकते हैं, ये शहद पालन, मतलब शहद बनाया जाता है और मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। बी कीपिंग इज़ अ लाइवलीहुड सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ फॉर रूरल एरियाज़। देखिए ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है और बहुत सारे लोग इसका
पालन, मधुमक्खी पालन करते हैं। इंक्रीज यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स थ्रू पॉलिनेशन, प्रोवाइड्स हनी एंड अदर बिहेव्स प्रोडक्ट्स लाइक वैक्स। गवर्नमेंट, देखिए इससे बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। देखिए जो इनका छत्ता होता है उससे कई तरह के मोम निकलता है और बहुत सारी चीज़ें उनसे बनती हैं। और इनका जो शहद होता है वो भी बहुत सारी चीज़ों का यूज़ आता है, वो तो सबको पता है। गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट अ स्कीम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर्स, कलेक्शन, मार्केटिंग एंड स्टोरेज सेंटर्स, पोस्ट हार्वेशन एंड वैल्यू एडिशन फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा। देखिए जो बुनियादी ढांचे तैयार किया जाएगा वो किसके लिए किया जाएगा? बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर्स, इनके बदलाव के लिए कितने अच्छे से काम कर सकें और इनमें क्या इम्प्लीमेशन किए जा सकते हैं, इनके लिए सेंटर्स बनाए जाएंगे। कलेक्शन, मतलब एक तरह से कलेक्ट किया जाएगा उन सेंटर्स पे, कलेक्शन सेंटर्स बनाए जाएंगे। मार्केटिंग के लिए अलग बनाया जाएगा डिपार्टमेंट, जो स्टोरेज सेंटर्स अलग बनाए जाएंगे। और ये कितने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं इसके लिए अलग से जो फैसिलिटीज़ हैं वो पाई जाएंगी। इम्प्लीमेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड डेवलपिंग ट्रेसेबिलिटी सिस्टम, एक अलग सिस्टम बनाया जाएगा जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा से ज़्यादा जो इसका वो किया जाए, मार्केटिंग की जा सकती है और इसके जो स्टैंडर्ड को अलग लेवल तक लेके जा सकता है कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्टैंडर्ड इसका अवेलेबल करवाया जाए लोगों को। तो ये सारी चीज़ें करी जाएंगी, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी न्यूक्लियस स्टॉक्स एंड बी बीकर्स बीडर्स, जो इसका पालन करते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिट होने वाला है। इंक्रीज इन इनकम 2 लाख बी कीपर्स एंड क्वालिटी हनी टू कंज्यूमर्स, एक तरह से 2 लाख बी कीपर जो मधुमक्खी पालन करते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से इनकम सोर्स भी हो और अच्छी क्वालिटी का जो शहद है वो कंज्यूमर्स तक यानी कस्टमर तक जा सके। देखिए ये नेक्स्ट जो है निकल के आया है, इसके बारे में बात करेंगे हम। फ्रॉम टॉप टू टोटल रुपीज़, ये जो टॉप टू टोटल है इसका एक अलग मेथड है, अभी मैं आपको बताऊंगा। ₹500 करोड़ इतना प्रदान किया गया। टॉप मीन्स क्या होता है भाई? टोमेटो, अनियन और पोटैटोज, और टू टोटल यानी इन तीन चीज़ों से, इन सारी ये जो टोटल है इसमें सारी सब्जियां आती हैं। इन तीन सब्जियों से, इन तीन सब्जियों को जितनी भी ग्रोइंग होगी इनकी और मार्केटिंग होगी और जो डेवलपमेंट इनकी टेक्नोलॉजी में होगा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं इनकी ज़्यादा से ज़्यादा फसल की पैदावार हो सके और जो सारी चीज़ें हो सकें, उनके लिए इतना जो है पैकेज दिया गया है, ठीक है। सप्लाई चेन्स हैव बीन डिस्टर्बटेड एंड फार्मर्स आर नॉट बीइंग एबल टू सेल देयर प्रोड्यूस इन द मार्केट। देखिए सप्लाई चेन एक तरह से टूट चुकी है क्योंकि लॉकडाउन चला तो बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो अपनी जो पैदावार हुई थी खेती की और बहुत सारी चीज़ें हुई थी वो अब मार्केट में नहीं ला पाए, जिससे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ी। डिस्ट्रेस सेल एंड रिडक्शन ऑफ प्राइस एंड पेरिशेबल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट द फार्म लेवल नीड्स टू बी प्रिवेंटेड। एक बहुत सारी लॉसेस हुए हैं उनको और ये लॉकडाउन की तरह से, और बहुत डिस्ट्रेस जो सेल है वो बहुत ज़्यादा इससे उसे एक तरह से आप बोल सकते हैं घाटा हुआ है एक तरह से। और ऑपरेशंस ग्रीन, एक ऑपरेशन ग्रीन चलाया जाएगा, विल बी एक्सटेंड, जो बढ़ाया गया है, मतलब ऑपरेशन ग्रीन को बढ़ा दिया गया जिसके अंदर टोमेटो, अनियन एंड पोटैटोस यानी टॉप टू ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यानी टोटल जो मैंने आपको बताया कि टॉप टू टोटल इन तीन एक तरह से वेजिटेबल्स है और सारे फलों को इसमें कवर किए गए। इन सारी चीज़ों के लिए ऑपरेशन ग्रीन चलाया जाएगा जो बढ़ा दिया गया, मतलब चल रहा था और बढ़ा दिया गया। स्कीम फीचर्स विल बी एज फॉलोज: 50% सब्सिडाइज ऑन ट्रांसपोर्टेशन फॉर सरप्लस टू डिफिशियंट मार्केट, जो 50% की सब्सिडी दी जाएगी ट्रांसपोर्टेशन। देखिए बहुत जो खर्च होता है वो अधिकतर ट्रांसपोर्टेशन में भी हो जाता है, तो इन सारी चीज़ों को एक तरह से राहत दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी। 50% सब्सिडी ऑन स्टोरेज इंक्लूडिंग कोल्ड स्टोरेज। देखिए 50% जो सब्सिडी है वो एक तरह से आपको इसमें दी जाएगी और ट्रांसपोर्टेशन में, और जो बाकी की 50% सब्सिडी है वो स्टोरेज और कोल्ड स्टोरेज में दी जाएगी, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं, जो फसल है, जो आपकी पैदावार है, सब्जियां हैं, फल हैं, वो सारी चीज़ें अच्छे से मार्केट तक पहुँचाएँ। पायलट फॉर 6 मंथ विल बी एक्सटेंडेड। ये जो प्रोजेक्ट है इसे बढ़ाया जाएगा तब तक जब तक ये लॉकडाउन नहीं होता है, और ये सारी स्कीम तब तक चलाई जाएगी। एक्सपेक्टेड आउटकम्स: बेटर प्राइस रियलाइजेशन टू फार्मर्स, रिड्यूस वेस्टेज एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर कंज्यूमर्स। इसके लिए कस्टमर्स को अच्छे क्वालिटी मिल सके और फार्मर्स को अच्छा प्राइस मिल सके, तो ये सारी चीज़ें इसके लिए 500 करोड़ जो है वो अलॉट किया है। चलिए
अमेंडमेंट टू एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट टू इनेबल बेटर प्राइस रियलाइजेशन फॉर फार्मर्स। ये एक नया बदलाव किया जाएगा इस एक्ट में। कौन सा एक्ट? एसेंशियल कमोडिटीज़ यानी आवश्यक वस्तुओं का जो एक एक्ट था, वो एक्ट कौन सा था, कब बना था? वो एक्ट ईसी एक्ट यानी एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1995 वाज इनेक्टेड इन डेज ऑफ स्कैरिटी। जो कमी हुई है इस समय और जो लॉसेस हुआ है उसको एक तरह से इसमें इम्प्लीमेंशन किया जाएगा, इसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे ताकि फार्मर्स जो किसानों को है वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? नीड टू इनेबल बेटर प्राइस रियलाइजेशन फॉर फार्मर्स फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटिंग एग्रीकल्चर सेक्टर कॉम्पिटिटिव। देखिए एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है और इन सारी चीज़ों को जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर इन सारी चीज़ों का जो प्रभाव है वो ना पड़ सके, उसके लिए जो बेटर प्राइस का एक तरह से आप बोल सकते हैं कि उन्हें लाभ दिया जाएगा ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। और वो अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट, वो बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट उनके ऊपर लगती है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगती है, उसका लाभ उठा पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, जो इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट कर सकें अपनी ओर। इस तरह से उनको एक जो सुविधाएं वो प्रोवाइड की जाएंगी। एग्रीकल्चर फूड स्टफ इंक्लूडिंग फॉर सेरियल्स, एडिबल्स ऑयल्स, ऑयल सीड, पल्सेस, अनियंस एंड पोटैटोज भी डिसरेगुलेटेड। ये जो बहुत सारी जो जितनी भी ये चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें जो भी फसलें वसलें हैं, उन सारी चीज़ों को एक अच्छे लेवल पे ले जाया जाएगा और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पैदावार करवाई जाएगी। स्टॉक लिमिट, एक सेकेंड। और नेक्स्ट चीज़ जो है वो क्या की जाएगी? स्टॉक लिमिट टू बी इम्पोज्ड अंडर वेरी एक्सपेंशियल सरकमटेंस लाइक नेशनल कैलेमिटीज़, फेमिनाइन एंड सर्ज इन प्राइस। देखिए प्राकृतिक आपदाएं से जो भी चीज़ें वो जो ख़राब हो जाती हैं और असामान्य परिस्थितियाँ जो भी आ जाती हैं और जो आपदाएं आ जाती हैं उनसे जितना भी लॉस होता है फार्मर्स को, उन सारी चीज़ों को एक तरह से कवर किया जाएगा, जिसके लिए ये जो है एक तरह से पैकेज दिया जा रहा है। और उन सारी चीज़ों का किसानों पर प्रभाव ना पड़े, तो उन सारी चीज़ों को एक तरह से सपोर्ट कर किया जाएगा ताकि वो सारी चीज़ों का प्रभाव जो किसान है उस पे ना पड़े। तो ये एक अच्छी चीज़ है। देखिए क्योंकि बहुत सारी जगह आपने सुना होगा कि एक तरह से कोई भी प्राकृतिक आपदा आई और जो फसलें हैं वो बर्बाद हो गई, जिससे किसानों ने आत्महत्या कर ली। और तो इन सारी चीज़ों के तरह से रोकने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। नो सच स्टॉक लिमिट शैल अप्लाई टू प्रोसेसर्स और वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट सब्जेक्ट टू देयर इंस्टॉलेड कैपेसिटी टू और टू एनी एक्सपोर्टर सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट डिमांड। देखिए जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो, और जब डिमांड इंक्रीज़ होगी तो तभी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो पाएगा। तो इसके लिए स्टॉक की लिमिट बढ़ाई जाएगी और जो इसका प्रोसेस है वो ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, ताकि तेज़ी से बढ़ाया जाएगा ताकि जो भी चीज़ें हैं कमी हो। देखिए अचानक से कोई जब लॉकडाउन खुलेगा तो बहुत सारी चीज़ों की डिमांड एक साथ होगी और इस डिमांड को पूरा करने के लिए कोशिश ये की जाएगी ताकि हम तैयारी पहले से ही करके रख लें, तो इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होगी। गवर्नमेंट विल अमेंड एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, इसी के लिए ये एक्ट बनाया गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये आपसे पूछी जा सकती है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट कब बनाया गया था। तो ये एक्ट 1995 का था और इसके अंदर जो फार्मर्स के लिए बेटर प्राइजेज़ और फार्मर्स के लिए जो नई नई टेक्निक्स हैं और जो खेती करने की जो सारी चीज़ें हैं उसको इनके अंदर कवर किया गया था। एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स टू प्रोवाइड मार्केटिंग चॉइस टू फार्मर्स। देखिए अभी उड़ीसा की गवर्नमेंट ने, मैंने कल के जो करंट अफेयर्स की क्लास थी वहाँ पे बताया था कि उड़ीसा की गवर्नमेंट एक अनुबंध खेती की एक जो स्कीम है वो बताई है और वो काफ़ी अच्छी थी कि वहाँ पे जो इन्वेस्टर होगा, जो कंपनी इन्वेस्टर होंगी, इन्वेस्टर कंपनीज फार्मर्स को वो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि हेल्प करेंगी उनकी जो फसलें होंगी उनको उगाने में, और उनको कई तरह से हेल्प करेंगी। और फिर उसके बाद जब वो फसल उग जाएगी अच्छी तरीके से तो उसी फसल को वो सारी कंपनियाँ खरीदेंगी।
तो एक तरह से वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। और उसी की तरह ये भी एक तरह से कई चीज़ें इसमें भी की गई हैं कि फार्मर्स को उनके अच्छे दाम मिल पाएँ, ताकि वो मंडियों में जा मंडी जो उनके लिए एक बेहतर है। और इस तरह की कई जो अभी एप्लीकेशन लॉन्च हुई हैं कि किसानों को मंडी तक ना जाना पड़े, उनके जो आसपास की मंडी है उससे बहुत अच्छा सा दाम मिल जाए, तो ये सारी चीज़ें इसमें की गई हैं। सच रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेल इज़ नॉट देयर फॉर एनी इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस। और जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं इसके लिए आपको देखनी पड़ेंगी। रिजल्ट इन hindrance is in free flow of agriculture produce and फ्रैगमेंटेशन ऑफ मार्केट एंड सप्लाई चेन। ये जो सप्लाई चेन है इसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो अच्छी तरीके से ये फ्री फ्लो एक तरह से किया जाएगा, ताकि इसमें किसी तरह की कमी ना आए और इनको अच्छी तरीके से प्रोड्यूस किया जाएगा। लेस प्राइस एंड रियलाइजेशन फॉर फार्मर्स, एक तरह से कम प्राइस में जो मार्केट में चीज़ें भी अवेलेबल करवाई जा सकें और फार्मर्स को अच्छा सा दाम भी मिल पाए उनके अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर कर। सेंट्रल लॉ विल बी फॉर्मुलेटेड टू provide adequate choice to farmers to sell produce at attractive price। कस्टमर जो फार्मर्स हो वो उनको ये एक लॉ एक तरह से दिया जाएगा कि वो अपने दाम पे, अपने मनचाहे दाम पे बेच सके, ना वो दाम ज़्यादा हो और वो एक तरह से मार्केट के अंडर में हो, ना वो दाम ज़्यादा हो और ना कम हो, उनको कोई तरह से प्रॉब्लम ना हो। ये जो इस लॉ के अंदर एक तरह से कवर की जाएंगी एक लॉ के अंदर। बैरियर फ्री इंटर स्टेट ट्रेड, एक बैरियर फ्री यानी एक तरह से कोई भी एक तरह से दबाव नहीं बनाया जाएगा, एक तरफ से वो अपना फ्री एक ट्रेड कर सकते हैं, चाहे वो स्टेट में हो चाहे सेंट्रल तरीके से हो, तो इसके लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा। फ्रेमवर्क फॉर ई ट्रेडिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एक तरह से ई प्लेटफॉर्म जनरेट किया जाएगा और जो ई ट्रेडिंग होती है उसकी फसलों की वो जारी रखी जाएगी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइस एंड क्वालिटी, farmers lack an enforceable standards mechanism for predictable price or crops of time or showing। देखिए बहुत सारे जो फार्मर्स होते हैं उनके पास ना अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी होती है, ना उनको इस तरह से खेती का अच्छे से ज्ञान होता है कि वो अपनी खेती की पैदावार को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो एक स्टैंडर्ड जो अच्छी तरीके से मैकेनिज़्म उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा, उनको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, ताकि वो अपनी जो क्रॉप्स की है वो टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कर पाएँ। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट टू प्रोविजन ऑफ इनपुट्स एंड नो हाउ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर 100, एक तरह से प्राइवेट सेक्टर को भी इनमें इंक्लूड किया जाएगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। फैसिलिटेटिव लीगल फ्रेमवर्क, एक तरह से फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, विल बी क्रिएटेड टू इनेबल फार्मर्स फॉर इंगेजिंग विद प्रोसेसर्स और एग्रीगेट्स और लार्ज रिटेलर्स, एक्सपोर्टर्स एक्सेट्रास इन द फेयर और ट्रांसपोर्ट मैनर। एक तरह से एक फ्रेमवर्क, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिससे जो फार्मर्स हैं वो इंटरेक्ट कर पाएँ और अच्छे से जो इंगेज कर पाएँ प्रोसेसर्स और जो अब उनके कस्टमर्स हैं उनसे इंगेज कर पाएँ, और लार्ज रिटेलर्स एक तरह से बड़े तौर पे वो ख़रीद और बिक्री जो है वो कर पाएँ सारी चीज़ों की इन ए फेयर ट्रांसपोर्ट मैनर, एक जो एक तरह से सही प्राइस होता है उसके अंदर। रिस्क मिटिगेशन फॉर फार्मर्स, एश्योर्ड रिटर्न एंड क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन शैल बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फ्रेमवर्क। और ये जो फ्रेमवर्क बनाया जाएगा इसके अंदर रिस्क कम होगा और जो सारी चीज़ें हैं उनको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। तो ये जो पूरा सेशन था इसमें एग्रीकल्चर को लेके बहुत सारी चीज़ें की गई, तो उम्मीद है आपको ये समझ मतलब अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये मतलब हेल्पफुल हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक करिए। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम लगी हो, कहीं भी ना समझ में आया होगा, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके लिए आपको आंसर ज़रूर करूँगा, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4, वो हम आज आज तो ये थर्ड पार्ट आएगा और उसका जो फोर्थ पार्ट है वो आपको हम वेडनेसडे को वो हम चैनल में अपलोड कर देंगे। और बाकी के जो दोनों पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और एक ज़रूरी सूचना कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन नहीं किया है, तो उसके लिए आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं।